Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we have started rotational mechanics unit number 5th of your scope. So students, in last video we discussed about the center of mass and we also find the expression for center of mass for two particle system. Okay, and also we discussed one numerical problem based on center of mass. So students, today we will discuss about the rigid body, equation of motion when your body is rotating, एंड लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क बेटा. तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि व्हाट इज़ रिजिड बॉडी, हाउ यू विल डिफाइन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी होती क्या है, हाउ यू विल डिफाइन रिजिड बॉडी, तो बेटा आप क्या कहोगे, किस बॉडी को आप रिजिड बोलते हो, या क्या सभी बॉडी रिजिड होती हैं? तो बेटा रिजिड बॉडी क्या होती है, इट इज़ ए बॉडी विच हैज़ ए डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप. जिसका डेफिनेट तो साइज हो बेटा, विच हैविंग डेफिनाइट साइज and definite shape, that body is called rigid body. क्या इतना ही काफ़ी है? और भी इसके लिए बेटा कंडीशन हो सकती है. both the size and the shape of the rigid body do not change during the motion of the rigid body. कहने का मतलब कहता है कि जो साइज एंड शेप है do not change during the motion of body. बिल्कुल सिंपल है बेटा. कहता है कि जब बॉडी मोशन करती है ना तो शेप और साइज चेंज नहीं होने चाहिए. तो ये तो पहले ही बता दिया मैंने कि जो इफ ए बॉडी हैविंग डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप देन दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, बट दिस डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप डज नॉट चेंज विद द मोशन, देन वी विल से दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. वो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, रिजिड हो जाएगी. ठीक है भाई. तो जो रिजिडिटी है उससे क्या पता चलता है बेटा, द रिजिडिटी ऑफ द बॉडी इंडिकेट दैट इंटरनल फोर्सेज अमंगस्ट दीज पॉइंट मासेज आर सच दैट म्यूचुअल डिस्टेंसेज आर नेवर चेंज. कहने का मतलब बेटा रिजिडिटी से हमें ये पता चलता है कि जो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स डिस्टेंसेज है, जैसे ये देखो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है बेटा, लीजिए ये पार्टिकल्स है, तो जो इन बॉडीज़ के बीच में इंटर अटोमिक जो डिस्टेंसेज है, कि कौन सी डिस्टेंसेज है बेटा, इंटर अटोमिक डिस्टेंसेज है, वो चेंज नहीं होती बेटा. ठीक है, जब भी बॉडी मोशन करती है तो जो इंटर अटोमिक डिस्टेंसेज है पार्टिकल के बीच में, दैट डज नॉट चेंज, तो वी कैन से दैट इज ए रिजिड बॉडी. तो प्रैक्टिकली देखा जाए ए बॉडी इज टेकन एज ए रिजिड बॉडी वेयर चेंज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज कैन बी इग्नोर्ड. तो बेटा देखा जाए कोई भी बॉडी एक्चुअली में रिजिड नहीं है. प्रैक्टिकली में देखा जाए तो नो बॉडी इज रिजिड, बट हमारी कन्वीनियंस के लिए हम ये मान के चलते हैं तो वो रिजिडिटी की बात करते हैं. ठीक है. तो वही अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, और सेम है तो किस कंडीशन में सेम रहेंगे, डिफरेंट है तो किस कंडीशन में डिफरेंट रहेंगे. तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बेटा व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो बेटा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर अगर बात करें, सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बेटा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, इट इज़ ए पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. ठीक है ना. और तो सेंटर ऑफ मास क्या भाई, इट इज़ ए पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड. तो एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहाँ पे बेटा एंटायर मास कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज़ ए पॉइंट वेयर एंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्ट, जहाँ पे बॉडी का एंटायर वेट एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं बेटा, और जहाँ पे एंटायर मास एक्ट करता है उसे बेटा सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. तो दोनों के अंदर क्या बेटा, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एंटायर मास का एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे एंटायर वेट एक्ट करता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. क्या दोनों सेम है भाई? तो बेटा अगर हम नॉर्मल सिमेट्री बॉडी की बात करें या ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डिनरी अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेंगे. फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेंगे बेटा. ठीक है. लेकिन
इफ ए बॉडी हैज़ सो लार्ज डायमेंशंस, अगर बॉडी की डायमेंशंस को बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बॉडी की डायमेंशन ज़्यादा हैं, तो बेटा द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। बिल्कुल सिंपल बेटा, फॉर लार्ज डायमेंशंस बॉडी, अगर बॉडी की बेटा डायमेंशंस क्या है बेटा, लार्ज डायमेंशन है, फॉर लार्ज डायमेंशंस ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कोइंसाइड। लार्ज डायमेंशंस बॉडी के लिए, अगर बॉडी के डायमेंशन ज़्यादा हैं, ज़्यादा साइज़ की बॉडी है, तो वहाँ पे बेटा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते। तो कोइंसाइड कब करेंगे, जब बॉडीज़ नॉर्मल साइज़ में है, ऑर्डिनरी बॉडी है, तो उस केस में हम ये बात करते हैं बेटा। अब बात करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। अगर बॉडी रोटेट करती है, रोटेशन का मतलब बेटा बॉडी इज़ मूविंग अराउंड ए बॉडी, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है बेटा अराउंड द सन, तो बेटा वो क्या है, रोटेशनल मोशन है। तो बेटा रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं बेटा। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ रोटेशनल बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशनल ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा सिंपल बताओ, जब ऑब्जेक्ट लीनियर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं लीनियर में, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अगर बॉडी मूविंग करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बट यहाँ पे बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर नहीं रही बेटा, यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, रोटेशन मोशन के अंदर। जैसे फैन रोटेट करता है, पार्क के अंदर बेटा मैरी गो राउंड की मोशन है, ठीक है। तो ये सारी क्या बेटा रोटेशनल मोशन है। अर्थ की मोशन अराउंड द सन, मून की मोशन अराउंड द अर्थ, ये सारी रोटेशनल मोशन है बेटा। तो लीनियर मोशन में तो बेटा हम इक्वेशन मोशन को ऐसे पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये सारी की सारी क्या भाई, ये सारी की सारी आपकी लीनियर मोशन है। बट जब बेटा आप एंगुलर मोशन में रोटेशनल मोशन की बात करोगे, तो बेटा लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ओमेगा नोट से, फाइनल वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से, ठीक है भाई। ये बात आपने नोट करें जो मैं लिख रहा हूँ। और बेटा टाइम को टाइम से ही लिखोगे, एक्सेलरेशन को वहाँ पे अल्फा से लिखोगे, और बेटा डिस्प्लेसमेंट को बेटा आप थीटा से लिखोगे। तो ये सिंबल आपने रिप्लेस कर देने हैं, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नोट से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं बेटा, टाइम को सेम है, एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं बेटा, डिस्टेंस को बेटा थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें आपने नोट कर लेनी है। अब देखिए बेटा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v को ओमेगा से लिखेंगे, u को ओमेगा नोट से लिखेंगे, अल्फा एक्सेलरेशन को अल्फा से, टाइम को t से बेटा। तो फर्स्ट क्या आ गया बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो ये तो आपकी फर्स्ट बन गई। सेकंड की बात करें, सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा बताइए। सेकंड इक्वेशन आपकी थी बेटा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a ऐसा मान लीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नोट से, 2 अल्फा को अल्फा और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से बेटा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या थी बेटा देख लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर थी। तो एस को थीटा से बेटा, यू को ओमेगा नोट से, टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्केयर। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके, ठीक है। व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस बेटा। ये सिंबल आपने नोट कर लेने हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम रोटेशनल मोशन में यही यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपका कुछ सिंपल बातें थी। अब बात करते हैं बेटा एक न्यू कंसेप्ट आपके लिए, दैट इज टॉर्क, दैट इज टॉर्क। टॉर्क या इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। या आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी टॉर्क ही होता है बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज आल्सो टॉर्क। अच्छा बेटा एक बात आइए, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, बॉडी क्या कर जाती है बेटा, रोटेट करती है एक फिक्स एक्सिस के अराउंड। तो बेटा आपने फोर्स लगाया तभी तो बॉडी रोटेट किया है। अगर हम बात करें कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने से बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और अबाउट ए फिक्स एक्सिस, तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो भी आपने एक्ट किया है
वो टॉर्क ही है बेटा। वो क्या है? टॉर्क है। वो फोर्स का इम्पैक्ट है, वो टॉर्क बन जाता है। तो जैसे फैन है भाई, फैन पे भी क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना, वहाँ पे बेटा क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो व्हेन वी स्विच ऑन ए फैन, अगर हम किसी फैन को स्विच करें, ऑन करें, द सेंटर ऑफ द फैन रिमेन अनमूव्ड, सेंटर ऑफ जो फैन है वो तो अनमूव्ड रहेगा, मूव नहीं करेगा। वाइल फैन रोटेट विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन, बट फैन रोटेट करेगा बेटा। सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहा, बट देखा जाए तो फैन रोटेट कर जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? कोई ना कोई तो उसमें मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। वन कैन प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इवन व्हेन रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो बेटा जो एक्सटर्नल एजेंसी जो भी है बेटा, वो टॉर्क की है। क्या है? टॉर्क की है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बेटा कैसे है? इट इज़ ड्यू टू ए फोर्स, फोर्स की वजह से आता है बेटा ये। इट इज़ ड्यू टू ए फोर्स इट गिव्स अस टर्निंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देगा बॉडी का बेटा? ये टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क लगने से बॉडी के अंदर आएगा टर्निंग इफेक्ट। इट गिव्स अस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। इट इज़ मेजर्ड बाई, मेजर्ड कैसे करेंगे बेटा? इट इज़ मेजर्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and perpendicular distance फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर देते हो और फोर्स लगाने से बॉडी क्या कर जाती है बेटा? टर्न कर जाती है। उस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? हम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो अब आप सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। देखिए बेटा देखते हैं कि फोर्स टॉर्क कैसे लगता है, किस केस में मैक्सिमम। देखो मान लीजिए बेटा क्या है, वैसे उसने सिंपल बोला है कि जो टॉर्क होता है उसका सिंबल टाउ, वो क्या होता है बेटा? फोर्स की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। किसके साथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो फोर्स की मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ करेंगे। तो इसको जब खोलते हैं बेटा, ये आएगा आर एफ साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो यूनिट वेक्टर के लॉन्ग आएगी। और किस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी बेटा? आर और एफ जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। और डायमेंशन फॉर्मूला की देखें बेटा बात, तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा बेटा m1 L1 T-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करता है टॉर्क और किस किस में मैक्सिमम होगा, कैसे मिनिमम होगा। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए आपके पास, सपोज दैट यू कैन से दैट कि कोई रोड है, मान लीजिए दिस इज ए रोड। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए है बेटा। तो सपोज या यू कैन से दैट कि कोई रोड है ओ ए, जिसकी लेंथ मान लीजिए आर है। लेंथ कितनी है बेटा इसकी? आर है। सस्पेंडेड फ्रॉम ओ, मान लीजिए आपने ओ से सस्पेंड कर दिया इसको, ये पॉइंट इसका फाइनल पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोड। जो ए एंड है ना, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है। मान लीजिए आपने फोर्स ऐसे लगाई एक केस में, सेकंड केस में फिर ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट एंड ए है, एक केस में आपने फोर्स ऐसे लगाई। ठीक है बेटा, दिस इज सेकंड केस आपका। ये देखो यहाँ से रोड को आपने सस्पेंड किया है और ये एंड ए है। एक बार तो आपने फोर्स इस तरह से लगाई, एक केस में आपने बेटा फोर्स ऐसे लगाई। ठीक है, और लास्ट केस में अगर देख लेते हैं बेटा, ये पॉइंट ए है तो फोर्स आपने ऐसे लगाई। ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा, तो बॉडी के साथ थीटा एंगल पे लगाई। तो बेटा इन ऑल केसेस देखा जाए, यहाँ पे एंगल कितना बेटा? 0। यहाँ पे एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल सिंपल थीटा है बेटा। तो किस केस में देखो, जब देखो बॉडी को जब आप रोटेट, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे बॉडी रोटेट करेगी, बिल्कुल रोटेट करेगी। यहाँ पे कोई जिस एक्सिस में
आपका डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसी एक्सिस में फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे टॉर्क जीरो लगेगी और यहाँ पे बेटा एंगल पे लगेगी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे टॉर्क क्या था बेटा, अभी बताया था मैंने, आर एफ साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो करें, थीटा की वैल्यू जीरो रखें तो टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा, आर एफ साइन जीरो, तो टॉर्क कितना आएगा जीरो, तो बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, यानी कि जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आर और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो बेटा कभी भी आपका रोटेशन नहीं होगा। यानी कि देखिए आर भी आपका ऐसे ही है और फोर्स भी इसी के लोंग लगा दिया है, तो बेटा फोर्स टॉर्क कितनी आएगी, जीरो। इस केस में देखिए बेटा आपकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रही आर, और फोर्स आपने ऐसे लगाया है, परपेंडिकुलर लगाया, 90 डिग्री के एंगल पे लगाया आपने, ऑब्जेक्ट पे आपने 90 डिग्री पे लगाया क्या, फोर्स। तो बेटा देखिए अगर यहाँ पे लगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, यानी कि मैक्सिमम फोर्स टॉर्क लगेगा, और टॉर्क मैक्सिमम लगेगा तो बेटा रोटेशन भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो बॉडी रोटेट करेगी। और यहाँ पे एंगल तो है ही है भाई, तो एंगल के लिए तो ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा काफ़ी इजी पॉइंट है और टॉपिक भी काफ़ी सिंपल है ये, तो आपने ये अच्छी तरह से बुक से पढ़ना है भाई। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप टॉर्क को देख सकते हो। आप कोई भी मान लीजिए रेंच है मान लीजिए आपका, यू कैन से दैट कि मान लीजिए आप जब किसी स्क्रू को खोलते हो या टाइट करते हो तो वहाँ पे भी क्या लगता है बेटा, टॉर्क ही लगता है। आप कोई डोर को खींच लो, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन लगाते हो तो बेटा जो डोर है वो रोटेट कर जाता है, खुल जाता है। लेकिन जिस एक्सिस में आपकी आर है और उसी एक्सिस में आप फोर्स अप्लाई करते हो बेटा नहीं खुलेगा। ठीक है, ये सारे टॉर्क के इफेक्ट हैं और कुछ केसेस हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेने हैं। और आपने एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, जो पावर होती है ना वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। ये मैथमेटिकली कोई इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल में कभी भी काम आ सकता है। फोर्स इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी बेटा। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो बेटा हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हमने टॉर्क के बारे में बात करी, जो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, और डायमेंशंस भी हमने आज टॉर्क की बात कर लिया और स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लिया। तो ये फोर्स का जो ये टर्निंग इफेक्ट है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।